रानी सीता शीघ्र ही अयोध्या में होंगी। हाँ हाँ, उनके आने से पूरा नगर खुशियों से भर जाएगा। बंधु, तनिक जल मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए। ऐ मायावी, भाग यहाँ से, अन्यथा मेरे पास आओ, आओ पुत्र। सहायता करो। भागो, शीघ्र भागो, तीव्र भागो, ताकि मेरा संदेश भी राम तक शीघ्र पहुंचे। अथर्वासुर, मैंने पहला वार कर दिया है अथर्वासुर, अब बारी तुम्हारी है। मैं भी सज्ज हूं महाराज, और हनुमान के लिए मेरा जाल भी सज्ज है। सीता का अंत करना है तो पहले उसका अंत करना होगा जो सबसे शक्तिशाली है। कुश इतने शुभ कार्य के लिए निकले, किंतु इस वातावरण को भी अभी अशुभ होना था। ये अश्व क्यों रुक गया? हनुमान जी, अकस्मात रथ के सामने ना जाने कहां से इतने सर्प आ गए। सावधान। हनुमान जी, सब ठीक तो है? सावधान लवकुश, लग रहा है यहाँ पर कोई माया घट रही है। क्या बात है हनुमान जी, कोई समस्या है? हनुमान जी, रघुकुल शुभ कार्य करने के लिए निकला है, हमें उन्हें आगे जाने देना चाहिए। या की माया की काट हम खोज लेंगे। बोलिए हनुमान जी। कुछ नहीं लक्ष्मण भैया, आप सब आगे बढ़िए। आप माता के पास आश्रम पहुंचिए, हम शीघ्र आते हैं। चलिए। महादेव, कृपा कीजिए, इस संकट का हल दिखाइए। ओम नमः शिवाय। ये क्या कर रहा है हनुमान जी? महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान।
महादेव, आपकी कृपा से मैंने इनके ऊपर अपनी परछाई डाल दी है ताकि इनके आश्रम पहुंचने तक इन पे कोई संकट ना आए। मेरे प्रभु के इस काज को संपूर्ण करने में सहायता करें महादेव। श्री राम को बुलाइए। श्री राम, संकट है, बहुत घोर संकट है। श्री राम। शीघ्र जाकर सुमन जी को बताओ। आक्रमण! यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, न जाने इस माया का स्रोत क्या है। भैया, हनुमान जी! कन्या, 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 तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने किया ये दुस्साहस? बताओ हमें। वो राक्षस। लवकुश, क्षण भर के लिए हट जाइए। ये कन्या किसी मायावी का दाव भी हो सकती है। आप पीछे आइए। इस कन्या का कहा छल नहीं, सत्य है। राक्षस इसके गांव पर आक्रमण कर चुके हैं। इसे शीघ्र वैद्य जी के पास ले जाओ। शीघ्र चलो। किंतु मेरा परिवार, मेरा गांव। तुम निश्चिंत रहो, हम सब ठीक कर देंगे। तुम जाओ। प्रणाम वैद्य जी। समय कम था, इसलिए सबसे पहले इसका उपचार आरंभ कर दिया प्रभु। किंतु ये बालक मूर्छा से बाहर आ ही नहीं रहा है। उठो पुत्र। मैंने अपनी आंखों से देखा है। निर्भीक होकर कहो, क्या देखा तुमने? श्री राम, मैंने वहां एक बहुत बड़ा असुर देखा। अपनी चिंता को त्याग दो पुत्र। तुम्हारी गांव की रक्षा का दायित्व मेरा है। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया पुत्र। तुम अपना सत्य मेरे पास लेकर आए हो। वैद्य जी, इस बालक का उपचार यही कीजिए। जाओ पुत्र। मैं
मैं सेना लेकर अभी कूच करता हूँ प्रभु। अयोध्या अभेद्य है आर्यसुमंत। अयोध्या की पावन धरा पे ना ही कोई युद्ध पग रख पाया है और ना ही कोई रख पाएगा। वो जो भी है उसे खदेड़ने का कार्य मैं स्वयं लूंगा। परंतु प्रभु, रथ सच करवाइए आर्यसुमंत। मैं अभी इसी क्षण कूच करूंगा। राम राम राम, फंस गए ना मेरी चाल में। आओ राम आओ। इसी एक क्षण की तो वर्षों से प्रतीक्षा थी मुझे। हर एक पीड़ा का, हर एक दुख का प्रतिशोध लूंगा। जो गांव तुमने मेरे कुल, मेरे परिवार पर लगाए हैं, हर एक गांव का मूल्य चुकाना होगा। यहाँ मैं और वहां अथर्वासुर तुम्हारे वंश का अंत कर अपने वंश का प्रतिशोध लेंगे। राम, तुम्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मैं तुम्हारे हाथों नहीं मर सकता। स्वयं ब्रह्मा का वरदान है मुझे। राक्षसों का ये रूप साधारण नहीं है। आप दोनों भी आगे बढ़ जाइए। उस गांव में संकट घोर है। ये आप क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हम आपकी रोचक कहानियां सुन सुनकर इतने बड़े हुए हैं और आज जब उन कथाओं का मंचन देखने का अवसर मिला है तो भाग जाए। आप हमारी माता को माता मानते हैं और हमारे पिताश्री को प्रभु, और जब साक्षात संकट मोचन हमारे साथ है तो हमें किस संकट का भय? हम भी अपने बड़े भैया के साथ रहकर उनके गुण ग्रहण कर ले। चलिए फिर। जय श्री राम। ये लो, ये तैयारी भी पूरी हुई है। तन तो सच हो गए, किंतु मन का क्या? इस स्वर्ग से आश्रम में रहना, भगवान वाल्मीकि के सानिध्य में रहना सौभाग्य था मेरा। दुख तो होगा ही, किंतु जीवन में सदा आगे की ओर ही देखना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। जो है उसका उत्सव मनाओ पुत्री, और जो छूट रहा है उसका दुख नहीं। तुम्हारी स्मृतियां सदा साथ रहेंगी और गर्व भी कि देवी सीता ने मुझे माता कह के पुकारा था। वो अयोध्या, क्या हुआ अयोध्या में? आर्यसुमंत, अयोध्या के चारों ओर इसी प्रकार सेना का पहरा रखिए। कदाचित इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, किंतु नीति का पालन अनिवार्य है। जो आज्ञा महाराज। राम के रहते अयोध्या की सीमा तक नहीं आ पाएगा। सारथी, ये लो, जल पियो। अब बताओ, अयोध्या में क्या हुआ प्रसूता? अयोध्या में कुछ नहीं हुआ। अयोध्या के राज परिवार के रथ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। क्या?
वधु माँ लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आती है। धान का कलश उड़ेल कर सुख संपदा से जीवन में आनंद भर दो पुत्री। तुम अयोध्या की कुलवधू हो, तुम कोई वनवासिनी नहीं हो सकती। जनों की रघुकुल मात रघुपति भ्रात जानकी भक्ति कौशल गमन भात। बड़ी माता, सोचा नहीं था कि मेरी तपस्या का फल इतना अधिक बढ़कर लौटेगा। राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। इस द्वंद में आनंद आएगा। बड़ा बलशाली असुर आ रहा है आपके समक्ष। सज रहिए लवकुश। स्वयं ही मृत्यु के मुख में चले आए। हाँ? अचूक है मेरा वार, अभेद्य है मेरा प्रहार। तुम सब आधे आधे जीवित लौटकर नहीं जाओगे। जय श्री राम। तुम्हारे पराक्रम से कौन परिचित नहीं है हनुमान, लेकिन साहस भी तब सफल है जब सामने संकट न हो। वाह, तुम्हारे हर वार का मूल्य ये निर्दोष चुकाएंगे। मत मारो, छोड़ दो हमें जाने दो, छोड़ दो हमें।
हाँ, बहुत प्रतीक्षा कर ली मैंने। अब प्रहार करूंगा। सहस्त्रमुख। अति उत्तम राम, अपनी मृत्यु को पहचान गए। हाँ, मैं सहस्त्रमुख हूं, वही सहस्त्रमुख जिसने अयोध्या के सुख को छिन भिन्न किया, बिना अस्त्र उठाए पूरे कौशल राज्य को धराशायी किया। वही सहस्त्रमुख जिसने तुम्हें विजय का उत्सव तक मनाने नहीं दिया। वही सहस्त्रमुख जिसने असुर कुल के अंत के पश्चात भी असुरी सोच को अनंत रखा। अकेले आने का निर्णय उत्तम था तुम्हारा राम। कम से कम तुम्हारी सेना तो संघार से बच गई, किंतु रक्त से प्यासी मेरी सेना को तो अब केवल रघुनंदन के रक्त से ही प्यास बुझानी होगी।